हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 28 अप्रैल 2023। चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान के तहत 50 नए पर्यटन स्थलों और 59 नए मार्गों को विकसित करने के लिए जयपुर में G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे किया है तो और किसने किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान के तहत नए पर्यटन स्थलों और मार्गों को G20 पर्यटन एक्सपो का उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्ल्ड मिनिस्ट्री एक्सपेंडिचर चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। चीन सीमा पर वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम को पीएम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चीन सीमा पर वाइब्रेट विलेज का कार्यक्रम को किसने किया है? तो वह मेगा प्रोजेक्ट के साथ एकीकृत किया जाने वाला है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रेजेस टू $2। कितने डॉलर है? तो 2240 बिलियन, इंडियाज फोर्थ बिगेस्ट मिलिनरी स्पेंडर। तो विश्व सैन्य व्यय बढ़कर कितना हुआ है? 40 अरब डॉलर का हुआ है। भारत चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला, यानी सैनिकों पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला यह भारत का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत ने अपने देश की सैन्य सेवा पर कितने रुपए खर्च किए हैं, कितने अरब डॉलर। तो 2240 अरब डॉलर का खर्च किया है, और यह खर्च करने के बाद भारत में चौथे स्थान पर अपना नाम प्राप्त कर लिया है। जिम्बाब्वे सेट इंट्रोड्यूस द गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी टू स्टेबलाइज जिम्बाब्वे डॉलर को स्थिर करने के लिए सोने के समर्थन वाली डिजिटल मुद्रा प्रेस करने के लिए तैयारी की जा रही है। यानी कि जो जिम्बाब्वे डॉलर को स्थिर करने के लिए सोने का समर्थन करने वाली जो डिजिटल मुद्रा है उसको पेश करने के लिए तैयारी की जा रही है कि मुद्रा की जगह पर आप उस डिजिटल मुद्रा को भी आप देकर अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइकॉनिक शारजाह स्टेडियम स्टैंड्स नेम आफ्टर सचिन तेंदुलकर ऑन हिज 15th बर्थडे। तो क्या सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर शारजाह स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शारजाह स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? अब उनके नाम पर, सचिन तेंदुलकर के नाम पर अब यह शारजाह स्टेडियम पहचाना जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडियाज जॉइंट एयर एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023 विद द स्पेक्ट्रल एरियल मैंगनीज एट बंगाल कलीकुंद्रा में क्या होने वाला है? तो आपको ध्यान में रखना है। भारत और अमेरिका वायु अभ्यास स्कोप इंडिया बंगाल के बंगाल के कहाँ पे? कलाई कुंडा में यह हवाई युद्धाभ्यास होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत अमेरिका संयुक्त वायु अभ्यास कोप इंडिया किसके किसके बीच में खेला जाता है? तो यह वायु कौन सा अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया आयोजित किया जा रहा है, जो बंगाल के कलाईकुंडा में शानदार हवाई युद्धाभ्यास के साथ समाप्त हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कितनी तारीख से कितने तारीख के बीच में हुआ था और कहाँ हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, इसका नाम आपको फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। पुट्स अप साइन बोर्ड डिस्क्रिबलिंग उत्तराखंड मानास एट द फर्स्ट इंडिया विलेज। तो माणा को, उत्तराखंड के माणा को मैंने आपको पहले ही बताया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने बताया है उत्तराखंड के माणा को भारत का पहला गांव, ये पहले भारत का अंतिम गांव था। इसके लिए मैंने आपको ब्रीफ में डिस्कशन किया है। आप हमारी पुरानी वीडियो में इसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको बार बार आपको रिवाइज करवा रहे हैं कि सीमा संगठन ब्यूरो ने क्या किया है। सीमा संगठन सड़क ने उत्तराखंड के माणा जो गांव है उसे भारत का पहला गांव बता दिया है और उसको साइन बोर्ड वहां पर लगा दिया है। इंडियन अमेरिकन उड़ाई तंबर नेम्ड द रेसिकल
एडवाइजरी बोर्ड बाय द न्यूयॉर्क सिटी मायूर। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर द्वारा भारत अमेरिकी उदय तंवर को नस्लीय सलाह बोर्ड में, यह भी आपको ध्यान रखना है, नस्लीय सलाह बोर्ड में नामित किया गया है न्यूयॉर्क शहर के मेयर द्वारा। न्यूयॉर्क शहर ने भारतीय अमेरिकी उदय तंवर को, तो यह आपको ध्यान रखना है, भारतीय अमेरिकी उदय तंवर, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कौन मेयर बना दिया गया, सलाहकार बोर्ड में नामित कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अमेज़ॉन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रतन टाटा रिसीव ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट Amazon Ignatius Women Astridinda Coppers win 2023 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। तो अमेजन स्वदेशी महिला एलेसेंड्रा कोपर ने 2023 गोल्डमैन पर्यावरण का पुरस्कार जीता है। आपको ध्यान में रखना है कहाँ की रहने वाली हैं, तो अमेजन स्वदेशी महिला एलेसेंड्रा कोपर को 2023 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रतन टाटा को अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर टू ऑस्ट्रेलिया फॉर फिलोसफिक एक्टिविटी। तो रतन टाटा को उनकी किसी परोपकारी जितनी भी गतिविधियां वो करते हैं, इसीलिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है, एओ सम्मान मिला है। एओ सम्मान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है, तो रतन टाटा को किसके लिए मिला है, तो वो उन्होंने जितनी भी परोपकारी गतिविधियों के द्वारा उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान एओ सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के से सम्मानित किए जा रहे हैं। तो श्री शिरोमणि अकाली दल पर्चिकल प्रकाश सिंह बादल 5 टाइम्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब डाइज एट 95। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक कौन थे, तो प्रकाश सिंह बादल जी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सबसे कम उम्र के यानी कि 43 साल में यह पंजाब के क्या बन गए थे, सीएम बन गए थे, और उसके बाद फिर इन्हें 84 साल की उम्र में फिर से इन्हें सीएम बना दिया गया था पंजाब का। इन्होंने हिंदू और सिख के बीच में बहुत ही एकता स्थापित की थी, इस कारण इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और 95 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये क्या थे, तो यह पूर्व पंजाब के सीएम थे प्रकाश सिंह बादल जी, यह इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर डेवलप्ड द टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल्स विद द नेमोक्ले फॉर द कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी। चलिए देखते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ता ने नियंत्रित दवा वितरित करने के लिए नेमोक्ले टाइम्स बम तरल संगमरमर विकसित किया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तरल संगमरमर किसने, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ता ने नियंत्रित दवा के वितरण के लिए नैनोक्ले के साथ टाइम बम तरल संगमरमर को विकसित किया है, तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CHSL के पेपर में आया था कि परम के जितने भी सुपर कंप्यूटर है उनका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आईआईटी असम में। तो ये जितने भी आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में ही रखना है। चलिए देखते हैं। वर्ल्ड सेकेंड डिपेंडेंट ब्लू होल डिस्कवर द मैक्सिको कैमिनल बाय मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में क्या हुआ है, मिला है भारत का दूसरा ब्लू होल। आपको पता होगा बहुत ही अंदर तक, ये सबसे अंदर तक जाते हैं और इसके अंदर बहुत ही पुरानी चीज़ें मिलती हैं। जब ये कहाँ मिला है, तो मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में यह बहुत बड़ा ब्लू होल मिला है, जो भारत के एकदम अंदर पृथ्वी के अंदर संदर्भित होता है, और इसका अंत समझ में ही नहीं आता कि कहाँ तक है, तो उसे कहा जाता है ब्लू होल। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चेतुमल खाड़ी में मिला है, मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में, तो आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल चेरनोबिल आपदा संस्मरण दिवस कब मनाया गया, तो ये 26 अप्रैल को मनाया गया। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यह क्यों मनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, और मैंने इसे पहले भी आपको डिटेल में बताया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल
आपदा संस्मरण दिवस क्यों मनाया जाता है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 2023 ऑब्जर्व ऑन 25 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी मैंने आपको बताया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? वह 25 अप्रैल को मनाया गया था। मदुरई मदुरई पोएट्री तमिलनाडु गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। तो तमिलनाडु के मदुरई मिट्टी के बर्तनों को क्या मिला है? भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग जो भी नए नए मिले हैं आपको सबको ध्यान में रखना है। तो तमिलनाडु के मदुरई मिट्टी के बर्तन जो हैं, तमिलनाडु में क्या है, मदुरई मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उन्हें जीआई टैग मिला है, जिससे वो उनको भी एक सर्वोच्च सम्मान अपने भारत में मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और हमारे डेली करंट अफेयर की वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।